और सब मजे में। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम कहाँ तक पहुंच गए थे? 1.2 के थर्ड क्वेश्चन का पहला कर चुके थे। अब क्या है? दूसरा और तीसरा करेंगे आज। हाँ, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? 705। हाँ, 705। इसको हमें सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या है कि ये बात बतानी है अपरमेय संख्या है। इस बात को हमें इसमें सिद्ध करना है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि भैया √5 या √2 या कोई भी ऐसी संख्या दी हुई है, तो हम उसे कैसे करते हैं? उसका विरोधाभास करते हैं। क्या करते हैं? विरोधाभास। जो वो बोलता है उसका अपोजिट करते हैं। जो वो बोलता है उसका अपोजिट करते हैं। उसमें क्या बोला इसने कि ये एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करेंगे? माना 7√5 एक परमेय संख्या है। उसने अपरमेय बोला तो हमने क्या मान लिया? परमेय संख्या है। माना 7√5 बराबर P/Q, क्योंकि परमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगी। P/Q तो क्या हो गया? Q जीरो के बराबर नहीं होगा। Q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, कॉमा जो P है और Q है, जो हमारा P और Q है वो सहभाज्य होंगी। क्या होगी? सहभाज्य संख्या होंगी। सही बात है, सब बातें मैं बता चुका हूं पहले भी। हाँ, जो P और Q सहभाज्य संख्या है। हाँ, ये क्या है? देखो, अब जो हमारा 7√5 हमारा यहाँ गया, बराबर में P/Q आ गया। बराबर में P/Q आ गया। जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो जरा सुन ले। जो परमेय संख्या है वो हमारी P/Q के रूप में होनी चाहिए। P/Q का मतलब क्या हो गया? जैसे 2/3। क्या हो गया? 2/3। ये हमारा P/Q का रूप हो गया। और कहने का मतलब जो 2 है और जो 3 है, उन दोनों संख्याओं का मैं जब HCF निकालूं तो मेरा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगी? सहभाज्य हो जाएंगी। और जो मेरा हर है, जो हमारे जिसे हम Q बोल रहे हैं यहाँ पर, जो मेरा हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो मेरा हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी को हमने बोला है Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q सहभाज्य संख्या है। समझ में आई बात? इस संख्या को हमने नीचे ले लिया। अब देखो 7√5 बराबर P/Q है। यहाँ पर 7 काय में है? गुणा में है। 7 यहाँ पर काय में? गुणा में है। तो हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो काय में जाएंगे? बट्टे में जाएंगे। दूसरी तरफ भेजेंगे तो काय में जाएंगे? बट्टे में जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7Q। क्या हो जाएगा? 7Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी यहाँ पर देखो, √5 बराबर P/7Q हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ बट्टे गुणा में थे, दूसरी तरफ काय में पहुंच गए? बट्टे में पहुंच गए। अब क्या लिखेंगे? चूंकि, अब क्या लिखेंगे इसके आगे? चूंकि P और Q, जो हमारे P और Q है, ये क्या है? पूर्णांक है। क्योंकि परमेय संख्या की शर्तें क्या होती हैं? पहली शर्त होती है भाई P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या होती है? जो हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या होती है? जो P और Q है वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी शर्त में क्या होता है? जो हमारे P और Q है वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। हाँ, जब मेरे यहाँ पर P और Q, यहाँ पर भी P और Q क्या थे? पूर्णांक थे। क्या थे? पूर्णांक थे। तो मेरे यहाँ पे वही तो लिखूंगा, चूंकि P और Q पूर्णांक है इसलिए P/7Q। हाँ, ये 7 क्यों लिखा है? P/7Q। है, इसको मैं ऐसे गुणा में भी लिख सकता हूं। जब यहाँ पर जैसे P पे कोई वैल्यू हो, P की जगह Q की जगह पे कोई वैल्यू हो, तो जब मैं 7 का गुणा कर दूंगा तो मेरे पास पूर्णांक ही तो आएगा। और पूर्णांक फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, पूर्णांक क्या होते हैं? 0 को मैं बीच में लिख लूंगा और इधर की संख्या मेरी जैसे +1 +2 +3, ये और ये अनंत तक, और इधर -1 -2 -3, और ये भी इधर तक अनंत तक। हाँ, ये मेरे क्या है? पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक। तो जब मैं 7 का गुणा इसमें करूंगा, 7 का गुणा इसमें करूंगा Q में, तो क्या होगा? 7 का गुणा Q में करूंगा। Q कोई वैल्यू लिखनी, मैंने जैसे माना Q में को मैंने 3 ले लिया। यहाँ पर Q को मैंने जब 3 ले लिया तो मेरा 7 का गुणा मैं Q में 3 में कर दूंगा तो क्या आएगा? 7 3 21। ये मेरा क्या आ गया? पूर्णांक ही तो आ गया। इन्हीं संख्याओं में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन्हीं संख्याओं में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। तो मेरा ये संख्या भी मेरी कैसी हो जाएगी? पूर्णांक हो जाएगी। इसलिए P/7Q एक परमेय संख्या है। हाँ, जब ये पूर्णांक है तो ये क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या होगी। पर हम जानते हैं कि √5, जो हमारे ये √5 है, जो हमारा ये √5 है, एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही था, √5 हमारी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या बराबर परमेय संभव नहीं है। अपरमेय जो संख्या है वो परमेय संख्या
कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, √5 बराबर p/7 क्यों लिखा है कि नहीं लिखा है, √5 बराबर p/7 क्यों लिखा है, तो ये क्या होगा, ये तो आपस में बराबर में दिखा रहा है, लेकिन ये कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है, इसलिए हमारा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, जो हमने माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है, ये कथन हमारा कैसा है, गलत है। इसलिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जो चीज हम पहले करते हैं वो आ रहे हैं। जिस बच्चे ने शुरुआत से क्लासें ली हैं 1.2 की, उसको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और जो नए आए हुए हैं जिन्हें पहली बार देख रहे हैं, तो वो एक बार जाके क्लास देख ले उसे, हाँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस जाओ क्लास को, उसको कंप्लीट कर लें, तो ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। उन क्लास में मैंने सब बताया है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और उसको सिद्ध कैसे करना। वहां पर हमने ये भी सिद्ध कराया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है थर्ड वाला, ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है थर्ड वाला। जिस बच्चों को उतारना है जल्दी से उतार लो इसे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लो। कुछ नहीं करना है, पहले उसी की तरह परिमेय संख्या माननी है, फिर परिमेय संख्या को दिखा देना कि माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये p/q के बराबर होगी। q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q सहभाज्य संख्या है। हाँ, फिर उसको मैंने नीचे ले लिया, 7 गुणा में थे उसे बट्टे में भेज दिया, 7 बट्टे में आ गए। तो हम जानते हैं कि p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय है तो पूर्णांक होंगे, p और q पूर्णांक है, इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या है, p/7q एक परिमेय संख्या है। पर हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी एक अपरिमेय संख्या, ये बात हम पहले सिद्ध करके आए हैं। हाँ, और अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, अपरिमेय बराबर कभी परिमेय संभव नहीं है, इसलिए हमारा कथन गलत है। इसलिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ ना। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में √2। देखो मैं पूरा बिगाड़ नहीं रहा, यही से काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कहाँ है, अगला क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा 6 + √2। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 + √2। अब देखो इसमें भी सेम ऐसे ही होना है, ऐसी सेम डिट्टो होना है, बातें नहीं बदलनी, बस जहां पर संख्या है उनको बदल दो। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या, इसको भी विरोधाभास तरीके से करेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। अब इसी को हमने क्या माना, जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या करेंगे, माना 6 + √2 बराबर p/q। जब ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 क्या हो जाएगी, p/q हो जाएगी, हो जाएगी। और p 0 के बराबर नहीं होगा, p 0 के बराबर नहीं होगा, p और q सहभाज्य होंगे। हाँ, ये बात हो गई सीधी सीधी। अब इसी बात को मैं नीचे ले आऊंगा, यहां पर क्या करूंगा, इसको इरेज करके यहां लिख लूंगा 6 + √2 इक्वल में p/q। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहां पर से 7 गायब, यहां पर से 5 को गायब, यहां से 7 गायब, यहां से 5 गायब, क्या हुआ, यहां से 7 गायब, यहां से 5 गायब। अब देखो यहां पर ये जो हमारे √2 है उसको तो मैं ऐसे लिख लूंगा, इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर 6 का एक है प्लस के, यहाँ पर 6 का एक है प्लस के, दूसरी तरफ जाएंगे तो काय में जाएंगे, माइनस में जाएंगे, काय में जाएंगे, माइनस में। तो यहाँ पर 6 हमारे काय के हो गए, माइनस के हो गए। देखो शुरू से देखते हैं एक बार, 6 + √2 को हमें सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है। कैसे करेंगे, विरोधाभास तरीके से करेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 बराबर p/q, क्योंकि जब परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगी, और जो हमारा q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। सीधी सी बात है, q हमारा नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। p और q सहभाज्य संख्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। सहभाज्य संख्या क्या, जिनका एचसीएफ, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होना चाहिए, बनाना चाहिए। हाँ, तो मैंने उस संख्या को नीचे ले लिया, सीधा सीधा उस संख्या को क्या करा, नीचे ले लिया। अब ये 6 + √2 बराबर p/q हो गया। अब यहाँ पे जो 6 है हमारा वो काय का है, प्लस का है, दूसरी तरफ भेजूंगा तो काय का जाएगा, माइनस में जाएगा।
तो यहाँ क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2 यहाँ रह गया बराबर पी अपॉन क्यू माइनस के 6 हो गया। अब वही वाली बात यहाँ पर आ गई, जो हमारा पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। इसलिए पी अपॉन, यहाँ पर संख्या बदल दो, यहाँ क्या कर दो, बदल दो इस संख्या को। पी, नहीं तो चाहो तो पूरा एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसका पूरा एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो वैसे इतने में भी काम हो जाएगा। चाहो तो इस संख्या का एलसीएम ले लो, हम एलसीएम ले रहे हैं। इसके बाद नीचे, इसके बाद इसको लिख लेना जो मैं इधर लिख रहा हूँ, जो मैं इधर लिख रहा हूँ इसके बाद इधर लिखना। क्या लिखें, अंडर रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू है। क्यू हमारा एलसीएम आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ पे 1 होगा, इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 का डिवाइड मैं क्यू में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये वाली संख्या आ जाएगी बस। इसके बाद इसको लिखना, फिर यहाँ पे आना, इसके बाद इसको लिखना, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इधर, क्योंकि मैंने क्या करा, यहाँ पर क्यू को कॉमन ले लिया, क्यू को नहीं, क्यू का मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पर 1 माना, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर 1 माना, और यहाँ तो क्यू है, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, क्यू आएगा। जब मैं क्यू का डिवाइड क्यू में करूंगा तो 1 बार जाएगा, 1 का डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई मैं पी में करूंगा तो पी आ गया, बीच का माइनस आ गया। 1 का डिवाइड मैं क्यू में करूंगा तो आंसर क्या आएगा, क्यू आएगा। क्यू को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 6 में तो 6 क्यू हो गया। ये वाली बात समझ में आई। इसके बाद सीधा यहाँ पर जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक है, ये बात हम ऊपर ही देख चुके कि भाई परमेय संख्या है तो पूर्णांक होगी, पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए ये वाली संख्या को लिख दो, पी माइनस 6 क्यू अपॉन में क्यू। एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, पर हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 नहीं, यहाँ क्या है, अंडर रूट 2। मैंने क्या बताया था, हमने पहले क्लास में क्या बताया था, जैसे अंडर रूट 5 दिख रहा है, कोमा अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3, और हमने अंडर रूट 5 को तो कंफर्म करा था कि नहीं करा था, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 को तो हमने सिद्ध किया था कि नहीं किया था। और जैसे अंडर रूट 2 दिखे, ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम पर हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, पर हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, और अपरमेय बराबर परमेय संभव नहीं है, अपरमेय बराबर परमेय संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। बीच में काय का चिन्ह लगा है, बराबर का लगा है, बीच में काय का चिन्ह लगा है, बराबर का लगा है, तो ये आपस में कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हमारा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, ये वाला है जो हमने माना था, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, ये वाला कथन ऐसा कैसा है हमारा, ये गलत है। इसलिए 7 अंडर रूट 5 एक नहीं, 7 अंडर रूट 5 नहीं, यहाँ पर संख्या बदल दो, यह क्या हो जाएगा, 6 प्लस अंडर रूट 3, हाँ नहीं 2 है, एक आगे पहुंच गया। 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या। बात समझ में आई, कुछ नहीं करना, उसी जैसे ही है सेम। माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या, क्यों, विरोधाभास तरीके से, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने अपरमेय संख्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अपरमेय संख्या है, तो हम क्या मान लेंगे, परमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परमेय। हमने क्या करा, परमेय मान लिया। और ये संख्या भैया परमेय है तो पी बट्टे क्यू के रूप में होगी, तो बराबर पी बट्टे क्यू, और क्यू और 0 के बराबर नहीं होगा, क्यू 0 के बराबर नहीं। क्यू का मतलब क्या है, इसका हर, जो इस संख्या है इसका हर क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तो क्यू बराबर 0। पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। बात समझ में आई। 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बट्टे क्यू, हमने सीधा सीधा ऐसा उतार लिया। 6 हमारा क्या है, प्लस का है, दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो अंडर रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू माइनस के 6। इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, क्यू आएगा। अब मैं क्यू का डिवाइड इसमें क्यू में करूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई पी में करूंगा तो पी मेरा पी आ जाएगा, माइनस माइनस का माइनस आ गया है। 6 का डिवाइड में 1 का डिवाइड में क्यू में करूंगा, कितना आंसर आएगा, 1 वो क्यू आएगा। क्यू का ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, 6 क्यू हो जाएगा। बस बात खत्म। जब मैं क्यू का मल्टीप्लाई, क्यू का डिवाइड क्यू में दूंगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई में जब ऊपर p में करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, p, क्योंकि 1 का डिवाइड हम किसी भी संख्या में करते हैं, क्या आता है मेरा, वही संख्या वापस आती है। तो माइनस, बीच में क्या आएगा, माइनस। 1 का डिवाइड में क्यू में करूंगा तो मेरे ये पता है 1 का डिवाइड में 2 में करूं तो आंसर 2 आता है, 1 का डिवाइड में 3 में करूं तो 3 आता है, ऐसे करके 1 का डिवाइड में जब क्यू में करूंगा तो क्या आंसर क्या आएगा, क्यू आएगा। क्यू का डिवाइड, क्यू का मल्टीप्लाई में जब 6 में करूंगा तो क्यू का डिवाइड में 6 में करूंगा तो 6 क्यू हो जाएगा। वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई। ये मेरी संख्या हो गई। अभी इधर क्या लिखा है, अंडर रूट 2 बराबर p माइनस 6 क्यू
बट्टे क्यू लिखा हुआ है, ये जो लिखी है। हम लिखेंगे चूंकि पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, हाँ, इसलिए p माइनस क्यू 6 क्यू बट्टे में क्यू, हाँ, एक परमेय संख्या होगी, क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। पर हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, पर हम जानते हैं √2 एक अपरमेय संख्या है, ये भाई है। और अपरमेय बराबर परमेय संभव नहीं है, अपरमेय बराबर परमेय संभव नहीं है, इसलिए हमारा कथन गलत है, इसलिए हमारा कथन गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए क्या है, 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। बात खत्म, चैप्टर समाप्त। अब मिलते हैं, आप अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं 2.1। पहले 2 चैप्टर को हम समझेंगे, उसका परिचय लेंगे, फिर उसको शुरू करेंगे और अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ इसको। हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।